Students, Hare Krishna. Today we do the book exercise of lesson number 17. Water vanishes on heating. This book exercise you have to do in your book only. Select the correct option. Air can hold water in it in the form of dash, ice cubes, water vapor, water crystal. Correct answer is water vapor. Number 2 is correct answer, water vapor. Hot air can hold dash water vapor than cold air. More, less या equal. Correct answer is more. In winter, air hold dash water vapor than in summer. Correct, more, less or no. Correct answer is less. On heating, ice change to water. This is called dash, freezing, condensation or melting. Correct answer is melting. Answer the following question. Now we do the question answer of this lesson. You have to write this question answer in your EVS copy. Number 1. Where does the water go when wet clothes dry? पानी जो है कहाँ जाता है जब गीले कपड़े जब सूखते हैं, तो उन गीलों कपड़ों में जो पानी रहता है वो कहाँ जाता है? आंसर, एयर टेक वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ एंड मेक देम ड्राई. मतलब हवा जो है उन गीले कपड़ों से पानी को ले लेती है और जो कपड़े हैं उनको सुखा देती है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या है? Answer, the process in which water vapor change to water on cooling is called condensation. Question number 3. When a glass of cold water is kept on the table for some time, water droplet appear on its other surface. Can you tell where this water droplet came from? जब हम एक ठंडे पानी से भरा हुआ ग्लास टेबल पे कुछ समय के लिए रखते हैं तो क्या होता है, पानी की जो बूंदें हैं उसकी बाहर की सरफेस पर दिखने लगती है, ग्लास के बाहर दिखने लगती है. तो आप बता सकते हैं कि ये वाटर ड्रॉपलेट पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? आंसर, एयर बिकम कोल्ड व्हेन इट टच द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास. हवा जो हो जाती है क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है जब वो ग्लास की कोल्ड सरफेस को टच करती है. द कोल्ड एयर इज हैवी. ठंडी हवा जो होती है वो क्या होती है? भारी होती है, हैवी होती है. एंड कैन होल्ड लेस वाटर इन इट. और केवल कम वाटर को ही होल्ड कर पाती है. इट लीव्स इट्स एक्स्ट्रा वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास एज वाटर ड्रॉपलेट. और ये जो एक्स्ट्रा जो पानी रहता है उसको छोड़ देती है ग्लास की सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट पानी की बूंदों के रूप में. क्वेश्चन नंबर 4. कीप अ फ्यू आइस क्यूब ऑन अ प्लेट. After some time, all the ice disappear and there is a water in its place. What has happened? आप कुछ जो है आइस क्यूब को एक प्लेट में रखिए. कुछ देर बाद आप देखेंगे कि सारा जो आइस है, बर्फ है, वो गायब हो गया रहता है और प्लेट में क्या रहता है? सिर्फ पानी ही पानी रहता है. ऐसा क्यों होता है? आइस चेंज टू वाटर. बर्फ जो है पानी में चेंज हो जाता है. जैसे i.e. मेल्टिंग ऑन गेटिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर. तो आइस चेंज टू वाटर i.e. melted on getting heat from the surrounding air. Gas which will evaporate faster, hot water or cold water? Answer, water change to water vapor on getting heat. पानी जो चेंज हो जाता है भाप के रूप में कब? जब उसे गर्म किया जाता है. Therefore, hot water will evaporate faster than the cold water. इसलिए hot water means गर्म पानी जल्दी evaporate हो जाता है cold water की अपेक्षा. Water from a cup kept in the open or in a room. पानी जो कि एक कप में रखा हुआ है, ओपन एरिया में रखा हुआ, वो जल्दी इवापोरेट होगा कि रूम में रखा हुआ इवापोरेट होगा?
water from a cup kept in a open, as there is more air in the open than in a room. जो पानी जो एक कप में रखा हुआ है रूम बाहर साइड ओपन एरिया में है, वो जल्दी इवापोरेट होगा बजाय रूम में रखे वाटर की अपेक्षा. वाटर फ्रॉम अ वेसल ऑन अ सनी डे और रेनी डे. एक वेसल में रखा हुआ पानी सनी डेज में जल्दी इवापोरेट होगा या रेनी डेज में होगा. सनी डेज क्या होते हैं? सनी डेज मतलब गर्मी के दिन, और रेनी डेज मतलब बारिश. हॉट एयर कैन होल्ड मोर वाटर इन इट. हॉट गर्म पानी जो रहता है ज़्यादा वाटर को होल्ड कर रखता है. सो वाटर फ्रॉम अ वेसल विल इवापोरेट फास्टर ऑन अ सनी डे एज एयर इज हॉट ऑन अ सनी डे. Sorry, there is a small correction in this answer. Hot air can hold more water in it. So water from a vessel will evaporate faster on a sunny day as air is hot on a rainy day. Differentiate between water and water vapor. पानी और पानी की जो भाप रहती है उसमें क्या डिफरेंस है? आंसर, वाटर इज द लिक्विड फॉर्म व्हाइल वाटर वेपर इज द गैस फ्रॉम द वाटर. पानी जो है एक लिक्विड तरल है, जबकि वाटर वेपर जो है पानी की भाप रहती है तो वो एक गैस की फॉर्म है. इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन. प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पानी जो है क्या पानी भाप के रूप में चेंज हो जाता है जब उसको गर्म किया जाता है, ये कहलाता है इवापोरेशन. ऑन कूलिंग वाटर चेंज टू आइस. और जो ठंडा पानी चेंज हो जाता है आइस के रूप में, बर्फ के रूप में, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. Sorry, this is a small mistake in this answer. I am reading again. The process of change of water to water vapor on heating is called evaporation. On cooling, water vapor change to water. This is called condensation. थर्ड क्वेश्चन, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. अब हमें मेल्टिंग और फ्रीजिंग में डिफरेंस बताना है. आंसर, ऑन हीटिंग जब गरम किया जाता है आइस चेंज टू वाटर, बर्फ जो है चेंज हो जाता है पानी में, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, ये कहलाता है मेल्टिंग. एंड ऑन कूलिंग वाटर चेंज टू आइस, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और जब पानी को ठंडा किया जाता है तो वो बर्फ के रूप में चेंज हो जाता है, ये कहलाता है फ्रीजिंग. नाउ ऑल द स्टूडेंट राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर EVS कॉपी एंड लर्न इट. थैंक यू. हरे कृष्णा.